प्रिय साथियों, आप लोगों के लिए स्क्रीन पे जो प्रश्न दिखाई पड़ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन है 2023, 2022, 2024, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न अभी हाल ही में 2024 में TRE 3 BPSC परीक्षा जो हुआ था शिक्षक भर्ती के लिए TRE 3, उसमें से ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का आंसर जानने के पहले थोड़ा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। अगर बात कर लें सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई थी जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसका जो नामकरण किया था तो उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किया था। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों की संख्या तो 51 था, जिसमें से कुल मिला के 50 देशों ने ही हस्ताक्षर किया था। बाद में जो हस्ताक्षर करने वाला देश था यानी 51 नंबर का जो देश था जिन्होंने कि हस्ताक्षर किया था वो था पोलैंड। ये भी प्रश्न कई बार देखने के लिए मिला था कि संस्था स्थापना के बाद में हस्ताक्षर करने वाले देश कौन से थे, तो वो थे पोलैंड। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना वो 1945 ईस्वी में ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। वर्तमान समय में बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य देश हैं, तो वर्तमान समय में 193 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का। सबसे नवीनतम सदस्य जो है यानी कि 193वां नंबर का जो देश है जो इसमें शामिल हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है जो अमेरिका शहर के अंदर स्थित है। अगर बात कर लें संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषा की बात करें तो जिसमें कार्यकारिणी भाषा जो था अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारिणी भाषा था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा थी चीनी, रूसी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा था, लेकिन कार्यकारिणी भाषा जो था वो अंग्रेजी और फ्रेंच ही था, ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं, तो कुल मिला के संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक व सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। इन 6 अंग में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अगर छोड़ दें तो बाद बाकी जितने भी इसका अंग है उन सभी अंग का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और सचिवालय, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इनका हेडक्वार्टर दी हेग में है, और ये दी हेग किस देश में है, तो नीदरलैंड के अंदर ये स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। द हेग कहाँ पर है, तो नीदरलैंड में। और इसी द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, ये भी कई बार एग्जाम में देखा गया है प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, दी हेग में। बाद बाकी 5 अंग का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। बात कर लें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान समय में जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल का रहने वाला है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो वो थे ट्रिगवेली, जो नॉर्वे के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, यूथ हंट थे, जो कि म्यांमार से संबंधित है। यूथ हंट म्यांमार के रहने वाले थे जो प्रथम एशियाई महासचिव बने थे। अगर हम लोग बात कर लें महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, जरूर ध्यान रखिएगा। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा के द्वारा किया जाता है 5 वर्षों के लिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न जो आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछा गया था कि वर्ष 2000 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था, वो था 2023। और 2023 देखिए ऑप्शन नंबर ए में है
तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए इसके साथ में आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मोटे अनाज, ये भी याद रखिएगा, मोटे अनाज यानी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, मोटे अनाज का वर्ष, ये कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? 2023। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षा हुआ तो जिसमें प्रश्न पूछा गया था। साथ में हम आप लोगों को एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी बताने का प्रयास किए। तो इस तरह का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे लगातार लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।